अस्सलाम वालेकुम जी। तो फिर आपने देख लिया कराची का जलसा खान साहब का। और पहली बात तो ये कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई इस बात की कि खान साहब जो हैं अब उन्हें यकीन हो गया है कि वो साबिक हो गए हैं। यानी वो थोड़ा सा रियलिटी के साथ उनका इंट्रोडक्शन आज की तकरीर देखकर लग रहा था। पेशावर वाली नहीं, पेशावर वाली में भी हैंगओवर चल रहा था। आज की तकरीर देखकर अच्छा वो ज़ाहिर है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर पंजाब में हो गया। आज उनको ये झटका लगा है ना, रियलाइजेशन, क्योंकि मुमकिन है इनकी किसी अल्टरनेटिव रियलिटी में जहां ये सोचते हो उसमें आज पंजाब में इन्होंने शायद परवेज लाई आ जाते हैं या पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आज उनको ये हो गया। मतलब तो चूंकि हो गया, कटाकटी निकल गया सारा, अब खान साहब हुए हैं सही खाली हाथ। पंजाब भी गया, इस्लामाबाद भी गया, और अब इनको ये नजर आ रहा है कि सामने इलेक्शन कमीशन है, फॉरेन फंडिंग केस है, उसका इन्होंने जिक्र किया है आज। और जिस तरह की हंसी और मुस्कुराहट के साथ जिक्र किया है, और फिर जहां वो लेकर गए हैं, इसका मतलब उन्हें अब नजर आ रहा है सामने कि डिस्क्वालिफिकेशन आ सकती है, पाबंदी आ सकती है, जुर्माने हो सकते हैं, जेल हो सकती है, उसके अलावा बाकी केसेस हैं। तो ये सारा कुछ अब खान साहब को रियलाइज हो गया। वो ख़ास तौर पे खबर आई है कि उनके सर में दर्द था जब वो जहाज़ से नीचे उतरे। जो जहाज़ के बारे में वो चमगोइयाँ हैं कि जहाज़ ये कहाँ से आया, और मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि वो बेसिकली असद उमर जिस कंपनी के लिए, वही एग्रो जो कंपनी है, उसका जहाज़ था ये, और गालिबन इसके कहा यह जा रहा है कि रेंट इसका जो है वो मलक रियाज ने दिया था। चलिए बहरहाल, तो वो जहाज़ से उतरे तो ये बताया गया ख़ास तौर पे कि उनके सर में दर्द हो रहा है और गोली देना सर दर्द की। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है ये पता चल रही है कि रियलिटी से मुलाकात हो रही है। अच्छा, लेकिन ये जो मामला हो रहा है ना, मतलब देखिए, पहले तो जलसे में ये बात गुजारिश आपसे कर दूं कि जलसा बड़ा जलसा था, बड़ा जलसा था, और लोग थे। मतलब वो जो तवक्को थी कि कोई भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हुकूमत चूँकि अब चली गई है और उस तरह का पैसा उस तरह का नहीं है, तो वो कैमरा वर्क, मतलब प्रोडक्शन जिनकी, मतलब ज़्यादातर प्रोफाइल ही दिखाते रहे, वो मतलब सामने से दिखा नहीं पाए। वो खैर कोई वजह होगी। तो खान साहब का जो मेन रहा है ना जी स्पीच में, जिस बात पर उन्होंने जोर दिया है, वो जिसका हम मजाक उड़ा के थक गए, जो का फैक्ट्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन खान साहब उस जगह पे खड़े हुए हैं कि अमेरिकन साजिश है। बहुत सारी चीज़ों से सॉफ्टवेयर उनका अपडेट भी हुआ है आज। उनको मतलब बहुत सारी उन्होंने चीज़ों पर बातें बदली हैं, और आज उन्होंने फोकस रखा है, अब उन्होंने फोकस रखा है हुकूमत पर, शहबाज शरीफ पर, सियासतदानों पर, जरदारी पर। आज उनका यानी फोकस ये था। आज उन्होंने ये अपील की है लोगों से कि मतलब हमारी अपनी फ़ौज है, हमारी अपनी पुलिस है, हमारे अपने लोग हैं, सिविल वॉर से, और अमन की उन्होंने आज कुछ अमन की आज उन्होंने कुछ बात की है। वरना इससे पहले तो बहुत मतलब मुख्तलिफ ख्यालात थे। चलें, बड़ी अच्छी बात है, अगर आप वही अमन की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए। मेरे दोस्त हैं एक लाहौर से, उनका भी फ़ोन आया और वो मुझे बता रहे थे कि वो लाहौर में जो लिबर्टी राउंड अबाउट, मतलब वो जो पहले राउंड अबाउट होता था, अब तो खैर वो चेंज हो गया। तो वो कहने लगे कि वहाँ पे एक स्क्रीन बहुत बड़ी लगी हुई थी, और गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल ट्रैफिक ब्लॉक थी, और कजाफी स्टेडियम तक अंदर गाड़ियां खड़ी हुई थी। मतलब वो एक अलग से जलसा बन गया हुआ था। और ये जो इसी तरह की स्क्रीन्स जहां जहां भी लगी, वहां पे एक माहौल बना, और पीटीआई ने ये एक दफ़ा फिर साबित किया कि उनकी जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट और रीच लोगों तक जो है वो उसमें वायरल उनको एक एज है। दूसरी बात यह कि वो जो दोस्त है मेरे, बहुत मतलब इज़ वेरी फेमस, आप सब उन्हें जानते हैं, लेकिन उनका पब्लिक प्रोफाइल ऐसा है कि वो मतलब शायद ये कि वो सियासत पे मतलब खुल के उस तरह से बात ना कर सकें, और कुछ बातें, कुछ सवाल उन्होंने उठाए, कुछ गपशप उन्होंने लगाई, तो मैं भी हैरान रह गया कि मतलब है कि मैं आपकी खिदमत में रखता हूं तो आप भी देखेंगे कि किस हद तक पीटीआई जो है वो प्रोपेगेंडा वॉर है ना, फैक्ट्स तो मैटर नहीं कर रहे। तो उनका भी यही कहना था कि ये यानी अब जो हुकूमत है, और पहले जो अपोजिशन थी पीएमएलएन मेनली, उधर पीपल्स पार्टी भी, लेकिन मेनली पीएमएलएन और किसी हद तक मौलाना, ये रिवायती सियासत कर रहे हैं अभी तक। ये रिवायती सियासत इनको नहीं करनी चाहिए। ये पहले भी रिवायती सियासत ही करते रहे, जो ये पीटीआई से मतलब धोबी पटका मतलब इनको लगा, और ऐसा रगड़ा लगाया उसने कि सबको मतलब एक दफा नानी याद आ गई, राइट। मईशत को भी नानी याद आ गई, हर पाकिस्तानी को नानी याद आ गई। अब भी अगर आप देखें तो 2 या 3 महीने पहले तक जो एक रेपुटेशन मतलब जो पीटीआई की थी, डिफेंसिव पे थे इनके सारे के सारे वर्कर और मतलब चाहने वाले, आपने देखा कि वो रिवाइव हो गया है, एक वेव आई है, और लोग जो इमरान खान के साथ थे, फैक्ट्स डोंट मैटर, उनको बहरहाल उसी में नजर आता है। निजात दहिंदा कह लीजिए, मसीहा कह लीजिए,
वो एक फोर्स है और बहुत एक्टिव फोर्स है, और वो रिवायती सियासत नहीं करती। अगर वो रिवायती सियासत करती होती तो ये फैक्ट्स फिर मैटर करते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वहां पे फिर लॉजिक मैटर करती। ये जो हो रहा है ना, ये लॉजिक से बिल्कुल अलग हो रहा है। फैक्ट्स तो यहां मैटर ही नहीं कर रहे, वो तो इमोशन और प्रोपेगेंडा पे खेलता है, और वहां पे वो कमाल खेलता है। आपने देखा कि अपनी वोट बैंक की हद तक खान साहब ने, वो पॉपुलैरिटी उनकी वापस आई है। वो बड़ा एग्रेसिव हो गए, उनका वर्कर उनके साथ खड़ा हो गया। वो जो 2-3 महीने तक डिफेंसिव था, अब वो एग्रेसिव होकर साथ खड़ा हुआ है। तो ये आज तक की सूरत है। अच्छा, आगे जो उन्होंने बड़ी अच्छी 1-2 बातें बताई, आप भी गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि मसलन आप ये देखिए कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला सारा ड्रामा जो वो हुआ, वो कहने लगे उस दिन रात को जब ये फाइनली फिर हुआ, वो कोर्ट वोट खोले और फिर जब गए, तो उस वक्त असद कैसर ने जब अनाउंस किया कि मैं दोस्ती और मैं ये नहीं कर सकता और मैं जा रहा हूं इस्तीफा देके, तो अयाज सादिक साहब ने जब आके उनकी कुर्सी संभाली तो उन्होंने आके असद कैसर को अप्रिशिएट किया, एडमायर किया कि जी मैं इनकी दोस्ती की दाद देता हूं। ये क्या बात है, ये इन्होंने, वो भाई आप उन्हें हीरो खुद बना रहे हैं। उसी इमोशन पे तो पीटीआई खेल रही है, और उसी इमोशन पे आके अयाज सादिक ने उसको हीरो बना दिया। जिस पर गद्दारी का मुकदमा करना था, आइन तोड़ने का मुकदमा करना था, जिसको आते साथ ही ये कहना था कि ये तुम जज्बाती होकर मत जाओ इस्तीफा देकर, अभी तुमने कानून का सामना करना है, लहजा ये होना चाहिए था। लेकिन बात बिल्कुल उलट हुई। नतीजा ये हुआ कि वो पीटीआई के वर्कर तो छोड़े, पीएमएलएन का जो वर्कर है वो भी उसको, असद कैसर को देखने लगा कि यार ये तो कमाल, और सारे उसकी जो है ना गैर आईनी है, वो जो कुछ उसकी मामला थे वो सब पे पानी फेर दिया अयाज सादिक के एक जुमले ने कि इन्होंने बड़ी दोस्ती निभाई है। एक जुमले ने उसकी सब उसको क्लियर कर दिया। ये मतलब है, ये वो चीजें हैं छोटी। अली मोहम्मद खान उन्होंने कहा, वो अकेला बैठा हुआ था। अच्छा, अब अगर आप फर्ज कीजिए कि यही पीटीआई अगर होती और पीटीआई ने ये इस तरह वोट, इतना ही तंग पीएमएलएन ने किया होता, इसी तरह नवाज शरीफ ने घंटों बिठाया होता, और उसके बाद नून लीग का एक एमएनए वहां बैठा रह जाता, आपके ख्याल में पीटीआई उनके साथ क्या करती? उस एक के साथ भी क्या करती? वो जो गधे के साथ कराची में किया ना पीटीआई ने, अल्लाह माफ करे, बड़े जालिम लोग हैं, बड़े जालिम लोग हैं। ये तो इन जनरल उस, अल्लाह माफ है, मैं वो वाकई का जिक्र ही नहीं करता, छोड़ें। तो लेकिन यहां पे क्या हुआ, अली मोहम्मद खान को जाके उसकी पिक्चर आई और सारे उसे हौसला दे रहे हैं, बगअप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो अगेन इमोशन, और बड़ा वो एक इमोशन जो है वो गया, जिससे उनका वर्कर बहुत चार्ज हुआ। ये सारा उनके वर्कर को चार्ज करने का काम ये आज की हुकूमत और साबका अपोजिशन ने किया। आगे उन्होंने ये कहा कि बड़ी अच्छी, उन्होंने एक पॉइंट उन्होंने कहा कि ये जो तोशाखाना कर रहे हैं कि तोशाखाना, आम आदमी तक कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा। आधी से ज्यादा कौम को तोशाखाने का पता ही नहीं है। आप उनके लिए फ्रेंच बोल रहे हैं। उसे कहो बैतुल माल, ये बैतुल माल था, ये आदमी अमीन था, इसको सादिक और अमीन कहा गया। ये तोशाखाना नहीं, ये सादिक और अमीन था, ये बैतुल माल के ऊपर बैठा था, इसने बैतुल माल का माल खाया है, ये खायन है, इसने खयानत की है। ये नैरेटिव लेकर कुछ चला ही नहीं, मतलब ये कहीं नजर ही नहीं आ रहा, कहने वाला ही कोई नहीं, ना लिखने वाला ना बोलने वाला, मतलब ये बात ही नहीं है कहीं सिरे से। बहुत अच्छा मुझे ये उनका पॉइंट लगा। और आगे उन्होंने ये कहा कि ये बस मेनली ये हाँ, काबीना पे उसे जो दोस्त है हमारे, काबीना पे उनको बड़ा इतराज था, काबीना अब तक बन जानी चाहिए थी। और उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को ये याद दिलाया है कि पहले बात बिल्कुल और थी। आप पंजाब के वज़ीर आला हुआ करते थे, आपको बैठे बिठाए एक वोट मिलता था, साथ में 150-200 MPA मिलता था, और आपको कहा जाता था कि जाके हल्फ उठा ले, आप जाके हल्फ उठा लिया करते थे। उसके बाद आप अपनी मर्जी करते थे। अब ये कोलिशन गवर्नमेंट है, बड़े भाई की छतरी उस तरह से अब वो मामला नहीं है। तो अब एक कैबिनेट बनाने में अगर आपने इतनी देर कर दी है, तो अब वो शहबाज स्पीड वाली बात, तो ये चीज़ें, इससे जो इंप्रेशन है फिर वो चैमा गोइयाँ वगैरह वगैरह। तो ये मेरे दोस्त से मेरी बातें हुई, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं सारी की सारी बातें। मुझे सारे के सारे बड़े वैलिड पॉइंट लगे। मैं इसमें इतना इजाफा ज़रूर करूंगा कि जो कि मैंने उनको भी कहा, मैंने उनकी बात से बहुत हिमायत की। हाँ, एक उनका बड़ा अच्छा एक और भी पॉइंट था, वो ये था कि ये जो अदालत की रात 12 बजे खुलने का नैरेटिव इमरान खान बेच रहा है, और कमाल बेच रहा है, मतलब देखें फेयर होकर बात करनी चाहिए। वो रात को अदालतें खुलने का जो, अब फैक्ट्स डोंट मैटर कि भाई ये तो सुबह 11 बजे काम जो हो जाना चाहिए था। आज किसी ने ट्वीट भी किया था ये कि सवाल ये नहीं है कि रात 12 बजे अदालतें खुली हैं, सवाल ये है कि ये जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, ये सुबह 11 बजे हो क्यों नहीं गई, रात के 12 बजने की नौबत आई क्यों। लेकिन ये सवाल उठा के भी, मतलब है मुस्लिम लीग नून में से या
पीपल्स पार्टी में से या मौलाना की तरफ से कोई खड़ा नहीं है, यानी ये नैरेटिव लेके सिरे से कोई चल ही नहीं रहा। तो मतलब ये बात मालूम नहीं है एक आम आदमी को कि भाई पहली बात तो यह है कि सुबह 11 बजे जो काम हो जाना चाहिए था वो रात 12 बजे तक का इंतजार क्यों है। और जो एक्चुअल बात है, वो जो लाहौर वाला मेरा दोस्त कह रहा था, वो ये है कि ये जो 12 बजे ये जो आप अदालत कर रहे हैं, हनीफ अब्बासी के लिए भी रात 11 बजे, वैसे तो खैर ऐसा मतलब ये मिसाल कई दफ़ा बाकी दोस्त भी दे चुके हैं हनीफ अब्बासी वाली, कि उनके लिए भी रात 11 बजे अदालत खुली थी, मैं खुद भी जिक्र कर चुका हूं एक दफ़ा। लेकिन ये बात ठीक है कि इसका आम आदमी को नहीं पता, ये बात पहुंच नहीं रही। यानी हनीफ अब्बासी की रात को अदलिया का खुलना रात के 11 साढ़े 11 बजे हनीफ अब्बासी के लिए और उसको सजा का मिलना, यह बात लोगों को क्यों नहीं पता, ये किसने बताना है? मेरी बात आप समझ रहे? तो अगर लोगों को नहीं पता तो ये जिन लोगों ने बताना है ये उनकी जिम्मेदारी है ना, ये मौलाना फजल रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। और यहां पे इन सब पार्टीज की जो मीडिया मैनेजमेंट है, अपना पैगाम पहुंचाने का जो आप कहिए मेथड है, जो भी है, वो रिवायती है, घिसा पिटा है, पुराना है, इनइफेक्टिव है, जंग आलूद है, बेकार है, नालायक है। सो इसको वी लोग इस बात पे खत्म करते हैं कि लोगों तक पहुंचने का रास्ता और मतलब एक इफेक्टिव मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले भी एक वीलॉग में गुजारिश की थी, फेक न्यूज बस्टर की तरह का कोई कुछ सेल जो यंग बच्चों का ये बनाए और जल्दी बनाए। यानी ये रिलैक्स करने वाली चीज नहीं है। जिस तरह से पहले इमरान खान ने सियासत नहीं की, वो कुछ और करके आ गया, अभी भी वो सियासत नहीं कर रहा, वो कहीं और खेल रहा है और वो कामयाब हो रहा है। अच्छा, ये जो तस्वुर है ना कि हम उसके बारे में मतलब उसके जो मानने वाले हैं ना जी, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको कोई ऑडियो भी दिखा दें, वीडियो भी दिखा दें, वो नहीं मानेंगे। वो हकीकत को देखकर आंखें बंद कर लेंगे। वो ये कहेंगे कि ये इमरान खान नहीं हो सकता। ले आए आप इलेक्शन कमीशन के फैसले, कर दें आप पार्टी बैन, डाल दें आप जेल में। 100 किस्से कहानियां वो फरा निकल आई थी और ये सब मतलब ले आए सामने। जो डाई हार्ड, जो अपना जो 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 मेजॉरिटी इनका डाई हार्ड ही है इमरान खान वाला, वो कोई ना कोई जवाब निकाल लेगा। सो ये तकिए करके बैठना कि हाँ करप्शन की कहानियां हम सामने ले आएंगे, हम ये स्कैंडल सामने ले आएंगे, हम सबूत सामने रख देंगे, साथ में हम परफॉर्मेंस करते रहेंगे, तो फिर हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये हार जाएगा। नो, ये गलती कर जाएंगे आप। आपको एक इफेक्टिव अपनी हुकूमतों के अपने जो पैनल बनाएं, मतलब आपके यहाँ जो बोलने वाले, मरीम नवाज साहिबा तो खैर वो तो खैर कमाल है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो हर रोज हर टॉक शो में नहीं जा सकती। शाहिद खान अब्बासी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो भी हर रोज नहीं हो सकते। और कौन अच्छा बोलता है इनके यहाँ? वो मिफ्ता इस्माइल अच्छा बोलते हैं, वैसे खैर उज़मा भी अच्छा बोलती हैं, ये मरियम औरंगज़ेब भी अच्छा हैंडल कर लेती हैं। लेकिन इनके अलावा जो बाकी मतलब आप यूं कहिए, परवेज़ रशीद साहब, खैर वो बहुत लॉजिकल आदमी है। लेकिन वो जो चीज़ होती है ना, यानी जो एक अटैक करने वाली, और मतलब है कि अटैक करके उसको फिर काउंटर करके अपना नैरेटिव देना, ये इस तरह आप चांस पे इंडिविजुअल्स पे नहीं छोड़ सकते कि जाओ तुम कर लो, जाओ तुम कर लो, चलो ये कर ले वो कर ले। ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ जाती है। वो कभी किसी की अच्छी हुई, किसी की बुरी हुई। टीम वर्क होना चाहिए और एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, जैसी उनकी है। वरना 4, 5, 6 महीने बहुत ज्यादा वक्त होता है, बहुत वक्त होता है पाकिस्तान की सियासत में, बहुत वक्त होता है। और यही ना हो कि फिर इलेक्शन जो है वो मतलब इस साल हो, साल के बाद हो, जो मर्जी हो। वाकई मैं ये तो मतलब मुश्किल हो जाएगा काम, जितना ये आसान समझा हुआ है ना मौजूदा हुकूमत साहब का अपोजिशन ने कि पीटीआई तो गई और हम उड़ा देंगे। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। पीटीआई इज देयर, पीटीआई इज हियर, पीटीआई इज हियर टू स्टे। मतलब इसको हम जल्दी समझ लें, जो भी जितना जल्दी समझ लें उसके लिए अच्छा है। अच्छा जी, बहुत लंबा वीलॉग हो गया, आई एम रियली सॉरी। फिर अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।